भैया कोई काम करावे जाइए ना भैया तो एकदम बिना पैसा के कोई काम ना होगा ब्लॉक में। चाहे बगल में थाना है जी, थाना में भी जाइए ना यार, तुरंत भेजो, पैसा के कोई काम नहीं होगा। हाँ, फेलुअर है इस मामले में, मैंने शासन प्रशासन के मामले में फेलुअर, बिना घूस के पैसा एक कदम आप हटा। कोई काम बिहार में ना है, बिहार में कुछ बिना पैसा के आम कोई काम जनता जो है घूसखोरी से त्रस्त है। क्या कह रहे हैं आप? अभी ब्लॉक से आए काम के लिए, पैसे के लिए सवाल रखता है। हम लोग पब्लिक आदमी कहाँ से पैसा दे पाएंगे अफसर साहब लोग का? हैं? कहीं भी जाइए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, एकदम कोई गरीब आदमी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा सरकार आ गया? अफसरशाही सरकार, इसको हम बुझेंगे और मानेंगे इस चीज को? हैं? मीडियम वर्ग का, ये नीच वर्ग का कोई व्यक्ति पूछने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। सब ऊंचे ऊंचे वाला के पूछ मात होते हैं। मीडियम वर्ग का, नीच वर्ग का बतलाइए, सब रोड पर पिसा रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा सरकार है? खाली ऊंचे लोग के देखेंगे, मीडियम वर्ग का, नीच वाला के दम सब रोड पर पिसा देंगे। छोटे से लेकर के सब अधिकारी किसी को सब भ्रष्टाचार है। अभी के डेट में अगर कोई जाइए पेपर लेने के लिए, अभी बतलाइए आवासीय के लिए अभी पहचान पत्र में लगा रहा है 150-200 रुपया मांग रहा, बतलाइए कहाँ से देगा? फिर उसका ऑप्शन निकालेगा, इसको जन्म तिथि लाइए, फिर उसको मांगेगा कि इसको ये चिल्लाइए, कहाँ से दे पाएगा? वो एक आधार बनाने में 400-500 रुपया खर्च होता, मजूरा लोग दिन भर में उसके 350-400 दिहाड़ी होता, वो 500-600 कहाँ से दे पाएगा? बाल बच्चों के खिलाएगा कि उसकी देगा? ये तो भ्रष्टाचार होते जा रहा है, अफसरशाही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हर जगह पर जाओ, हम सलाह रहे हैं, देख रहे तो बैंक ने बतलाया, डिमांड किया कि 5 लाख रुपया दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है? गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? कुछ लोग तो दे देगा, गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? अच्छा, अभी 112 नंबर डायल चला है बिहार में, और मुझे पता चला है कि जैसे आपने अगर डायल किया, पुलिस आपके पास आएगी तो पुलिस फिर आपसे भी पैसे की डिमांड करेगी। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ ना, उसके बारे में मेरा जानकारी, इसलिए कि 112 से हमारा कोई लगाव नहीं। आप थाना में हेलिए, अस्पताल में हेलिए, ब्लॉक में हेलिए, कोर्ट में हेलिए, बिना पैसा के सर कहाँ कोई काम ना है। चाहे कोई छोटा चपरासी रहे, चाहे वह प्रधानमंत्री रहे, बिना पैसा के यहाँ कोई काम बिहार में ना होता है। अच्छा, अगर कौन आए बिहार में, क्योंकि सब तो चोरे है सर। तो फिर वोट ही नहीं दिया जाए, इससे मतलब वोट ही बहिष्कार कर हम दिया इंसर जाए। वोट दिए हैं, हम इंसर वोट ने हम बहिष्कार पर ठोक दिए हैं। अभी भी कोई जाके देखे हाई स्कूल में, यहाँ बिना पैसा के कोई काम नहीं है। गलबे नहीं करेगा, क्लेम कोई करबे नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। पैसा अपना काम के लोभ में पैसा हम आप दे देते हैं तो भ्रष्टाचार तो बढ़बे करेगा। कै गो शिकायत, जो शिकायत लेके जाता है पदाधिकारी को पकड़ा जाता है, कै गो सस्पेंड डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन कोई क्लेम नहीं करता है जनता, तो ऊपर वाला क्या करेगा? वहाँ यहाँ से इससे पहले सुरेंद्र प्रसाद के बेटे चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। जदयू की मनोरमा जी ने हरा दिया। दोनों यादव हैं, यादवों में ही लड़ाई होती है। तो अगर इस बार टिकट मिलता है उनको, तो लोग मनोरमा देवी के पास जाएंगे या फिर इनके सुरेंद्र प्रसाद के बेटे की तरफ, या फिर प्रशांत किशोर ने भी अच्छा खासा वोट लिया, तो क्या सोच है आप लोगों की, या फिर सिर्फ नोटा पे जाने का मन है इस बार? हमने का सोच रहेगा, ऐसा विकास हो सकती साहब, विकास से नहीं हो रहा है कुछ कहता, अपनी कोची करें, हमने तो है ही है, हमने क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। कुछ तो फायदा हुआ होगा नीतीश बाबू से, अभी तक या कुछ नहीं हुआ फायदा? अरे नीतीश बाबू तो कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, न कैसे फायदा नहीं, फायदा तो है। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, आप बुजुर्ग हैं, मैं पूरा बिहार घूम के आया हूँ। उधर अगर आप कटिहार से आएंगे इधर पूर्णिया की तरफ, उधर से मैं घूम के आया हूँ। आजकल लड़का सूखा नशा कर रहा है बिहार का, क्योंकि शराब तो बंद कर दी लेकिन फिर भी लड़का यूरिया की शराब पी रहा है। लोगों ने मुझे बताया, जो जानकारी दी, जो गुड़ में डाल करके यूरिया से शराब बनती वो पी रहे, लड़के मर रहे हैं। तो ये सूखा नशा किस प्रकार का बिहार में लड़के कर रहे हैं? क्योंकि मैं कल परसों मुंगेर में था, मैंने खुद देखा लड़कों को कि वो लड़का सूखा नशा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो लोग बताएंगे कि ये किसी राजनीतिक दल का है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का सूखा नशा करते लड़के आगे? बता सकता, वो ही बता सकता है, बतावेगा
ये बाजार है, ये बाजार के ऊ कोना पर से पूरब हो जाइए, अभी भी जाके के अभी तो बच गया 3 साढ़े 3 समझे ना, जाके देखिए कि खुलेआम दारू बिक रहा है कि नहीं। बहुत महंगा हो गया भले, माने पहले मिलता था 40 रुपये, बड़ी बढ़िया जो हो तो 50 रुपये, अब मिलता है 100 रुपये देसी शराब। अंग्रेजी का भी कोई कमी नहीं है, होम डिलीवरी है, फोन कीजिए आपके पास यहाँ भी ला के दे देगा। तो अगर कोई सरकार बनती है तो क्या उसको फिर से जो लागू है वो खत्म कर देना चाहिए, या फिर जैसी है? तो जितना राजस्व आता था एक्साइज डिपार्टमेंट से, 13-14 डिपार्टमेंट का उसका वेतन का खर्चा चलता था, और वो पैरेलल इकोनॉमी हो गई। देहात में पैरेलल इकोनॉमी हो गया, सरकार का इकोनॉमी अलग है तो इसका इकोनॉमी अलग हो गया है। आज इतना शराब माफिया पैसा कमा करके रख दिया। आज चुनाव में ये पहले लाख में चुनाव जीतता था, अब 1 करोड़ नहीं 10-10 करोड़ एक विधानसभा में खर्च करता है। मनोरमा देवी के जीतने के पीछे एक फैक्टर था पैसा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें ना पैसा के बदौलत, और अब जो पैसा लिए काम लग जाते हैं तो कहेंगे दोनों चीज, हम तो पैसा पर लिया था आपसे, बहुत काम कहाँ से खोजते हैं। जैसा लोग बोलता है रोड पर से सुने, लेकिन जो पब्लिक बोलती है कि गए तो कहीं की पैसा कम हो, समझ जाइए कि क्या है। अच्छा, लास्ट सवाल है क्योंकि बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। अभी नीतीश बाबू बिजली 125 यूनिट दी है, उसके बाद बुजुर्गों के लिए 400 से 1100 कर दिया, और भूमियार वगैरह लोगों के लिए, सबके लिए उन्होंने भी घोषणा पे घोषणा करे। ये कुछ फैक्टर पड़ेगा कि लोग कहीं फिर से आकर्षित ना हो जाए, क्या सोचते हैं? तो नकलची सरकार ना है, मांग कर रहा है तेजस्वी, और उसके कम काले कर दिया। अगर वो 1500 कहता तो 1500 मान लेते। वो 200 यूनिट बिजली फ्री करने का था, उस 125 काला किया, 75 काला काटा, उसको कर देते। क्या दिक्कत था भाई? आप ही नीतीश बाबू ने बोलते थे कि ये सब गलत काम है, विधानसभा में रेवड़ी न बांटा जाए, और आप ही क्यों कर रहे हैं पीछे पीछे? मांग तो अगला रहा है, तो आप पीछे पीछे क्यों कर रहे हैं? क्या कारण? जिसे कहावत है ना कि हंसुआ के बियाह में खुरपा के गीत। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो जरा सुन डिबेट भी देखते हैं विधानसभा का। तेजस्वी SIR पर बात कर रहा था, अरे अभी तुम बच्चा हो, फलना हो, चिलना हो, बिल्कुल। ये कौन सा तुक है? सही बात। अरे मैटर पर ना बात कीजिए, मैटर पर ना बात कीजिए। बात हो रहा है SIR पर, अब बात करना शुरू कर दिए कि 5 के पहले कुछ था जी, सब हम ही न किए हैं, ये थोड़े पूछा जा रहा है। अब इसका जवाब ने दो, जो 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ CGA ने उजागर किया। हाँ, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे समय दिया। दोस्तों जब हम बात करते हैं लोगों से तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। उसमें बहुत से आम लोग भी होते, किसी राजनीतिक दल से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि हम उन मुद्दों पे बात करें जो विधानसभा के बाकी में मुद्दे हैं, कि अभी तक उनका काम कैसा रहा, काम के बाद कि क्या अगर फिर से महागठबंधन या NDA टिकट देता तो जीतने के चांस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपनी बात करेगा, दूसरा अपनी बात करेगा, वो उनको हक है करने का। लेकिन हम जो आपको समझाना चाहते और समझना चाहते कि वाकई में क्या किया उस विधायक ने या क्या नहीं किया। फिर भी आपका कोई सवाल हो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।